हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ईयरली चलेगी, है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीरीज स्टार्ट की, और वो सीरीज जो सीरीज स्टार्ट हुई है, ये सीरीज ईयर वाइज चलेगी। और मैंने यहाँ पर निर्णय किया कि ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करा जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में 2004 मैथ पेपर के मैथ सेक्शन का पार्ट फर्स्ट करा दिया गया है, और इस वीडियो में उसी के आगे चलेगा, है ना, पार्ट सेकेंड। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अपना वीडियो कैप्चर डिवाइस, जो वीडियो कैप्चर है, उसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ और मैं सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं एक और सलाह देना चाहूंगा, जब आप सॉल्यूशन करिएगा, है ना, जब ये क्वेश्चन चलेंगे, तो वहां पर एक काम आप ये करिएगा, आपको जिस चैप्टर में लगे मुझे दिक्कत है, आप वहां पर दिक्कत लग रही है, जहां पर वहां पर आप देख लीजिए किस चैप्टर से संबंधित वो क्वेश्चन है। आप उसको डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन जो कराया गया है, वहां पर जाकर आप, वहां पर टाइटल में चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखकर, है ना, अपने कंफ्यूजन डाउट्स और जो कॉन्सेप्ट छोटे मोटे रह गए हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सीरीज को, है ना, सीरीज के जो चल रहा है 2004 के पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। क्यों, क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ये हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और ये 12 है, ये 13 है ना, ये 14 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। 10 तक हम प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं। इन ए डिवीजन सम इफ द डिवाइजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16, रिमाइंडर इज 27, द डिवाइडेंड इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई एक डिवीजन सम है, उसमें जो डिवाइजर है वो कितना है, 51 है, क्वोशिएंट उसका कितना है, 16 है, रिमाइंडर उसमें कितना हो रहा है, 27 है, डिवाइडेड पूछा हुआ है। तो यूं मैं कर दूं, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर डिवाइजर कितना दे रखा है, डिवाइजर इक्वल टू 51, है ना। यहाँ पर कोसेंट, यहाँ पर क्या, कोसेंट इक्वल टू 16, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 27, है ना। फाइंड क्या करना है, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड का आप एक फार्मूला आपको बताया गया था, है ना, डीपीएस में डिवाइडेंड का क्या होता है फॉर्मूला, डिवाइजर आप भी जानते होंगे आई होप, डिवाइजर इनटू कोसेंट, ये मैं क्यू यू डॉट करके लिख दे रहा हूँ, प्लस ये कोसेंट है, ठीक है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, क्या करिए, वैल्यू पुटअप करिए डिवाइडेंड की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर डिवाइडेंड कर लीजिए, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 51 है, कोसेंट कितना है 16 है, रिमाइंडर कितना है 27 है, ठीक है। अगर आप जब पेपर में कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 16 का यहाँ 16 हो गया, 16 5 जा 80 और प्लस 1 81, है ना, 816 प्लस 27, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6 और 7 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3 4 हो गया, और ये 8 हो गया, 843, दिस विल बी आवर आंसर। ये क्या होगा, डिवाइडेड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टर ऑफ 30 आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। और ये देखिए, अगर फैक्टर्स का जो वीडियो है उसमें ये एकदम क्लियरली डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। फैक्टर का जो डीपीएस था यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, 30 ही है वहां पर, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ,
देखिए अगर आप वहाँ वीडियो में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा प्राइम फैक्टर क्या होता है, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहाँ पता चलेंगी, ठीक। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका, 30 का। यहाँ पर 2, यहाँ पर 15 है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ 5 कर लिए, यहाँ पर 1 कर दिए। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, फैक्टर ऑफ 30 इक्वल टू क्या होगा, 1 है ना, 2 3 5, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 5 3 जा और 2 5 जा 10 भी होगा और फिर यहाँ 15 है ना, 2 5 3 जा 15 और 30 itself, ठीक है। क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 13 होगा। एक चीज आप ये ध्यान रखिए, अगर यहीं पर अगर ये फैक्टर न लिखकर प्राइम फैक्टर लिखा होता तो यहाँ पर एक नहीं होता। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने डीपीएस में भी कराया हुआ है, क्लियर है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द पैटर्न, पैटर्न मतलब यहाँ सीरीज टाइप के आप समझ लीजिए, 1 2 3 2 3 4 3 5 और 3 4 5 एंड ये नंबर और ये नंबर आर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्यूशन के तौर पे अगर मैं लिखूं, देखिए यहाँ का रहा है, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ मैं कॉमन कर दिया, ये आप अभी समझ पाएंगे कि मैं क्यों गैप करके लिख रहा हूँ, 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ कॉमन कर लीजिए, 3 4 5 हो गया, क्लियर हो पा रहा है। अब कॉमा करके यहाँ पर एक नंबर चाहिए, अगला डिजिट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये देखिए आप 1 से 2 सीरीज में क्या होता है, पहले आप कंफर्म रहे, सीरीज में ये होता है जो प्रीवियस पैटर्न फॉलो किया गया है वही पैटर्न आपको फॉलो करने अगले डिजिट्स में, ठीक है। ये रहा अपना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 से 2, फिर 2 से क्या हुआ, 3, ध्यान दीजिए +1 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1 यहाँ पर भी। अब यही 3 से +1 यहाँ पर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 +1, ठीक है। अब यही +1 यहाँ पर भी होगा, +1 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए अगले में देखिए, यहाँ पर 2 से 3 +1 यहाँ पर भी, 3 से 1 4 है ना, 4 से 1 5, ठीक है। और ये 5 से यहाँ 6, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ 4 यहाँ +1 यहाँ 5 है ना, फिर यहाँ +1 यहाँ क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ से 7। हमारे पास 2 नंबर्स क्या है, 2 नंबर्स वो क्या हो जाएंगे आपके पास, 4 5 6 5 6 7, ये हमारे क्या होंगे, 2 नंबर्स हो जाएंगे, क्या होंगे, 2 नंबर्स हो जाएंगे। और आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, 4 5 6 4 5 6 5 6 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। सीरीज में क्या होता है, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, जो प्रीवियस पैटर्न फॉलो करता है वही को नेक्स्ट पैटर्न में फॉलो कराना है, क्लियर हो पा रहा है। ये होता है सीरीज में, कहाँ होता है, सीरीज में, ठीक है। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, पढ़िए आप ध्यान से, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या करा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192, इफ वन नंबर इज डबल द अदर नंबर द स्मॉलर नंबर इज। इसमें कह रहा है दो संख्या का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 8192 है, ठीक है। अब कह रहा वन नंबर इज डबल द अदर, ठीक है, यानी इट मींस जो ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर का क्या होगा, 2 गुना होगा। इट मीन अगर मैं यहाँ लिखूं, मान लीजिए यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेट द स्मॉलर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, 2x होगा, क्या हो जाएगा 2x, x और यहाँ क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। क्यों ये 2x हो रहा है, क्यों कर रहा है, डबल द अदर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर का ही ग्रेटर नंबर 2 गुना होगा, क्लियर है। अब देखिए एक प्रोडक्ट क्या कर रहा है, x इंटू 2x इक्वल टू 8192। देखिए जब आप क्वेश्चन करिएगा तो यहाँ पर x 2x ऐसे मान लीजिएगा, ग्रेटर स्मॉलर लिखने की आपको जरूरत उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मन में आपके रहे स्मॉलर कौन होगा, x वाला होगा, 2x वाला क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा, क्लियर पा रहा है। इसी प्रकार आप इसका प्रोडक्ट करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पर 8192, ये 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो गया x² इक्वल टू, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 8192 अपॉन
2। क्लियर हो पा रहा है? अब इसको आप अगर वो करेंगे, इसको करिए डिवाइड करिए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0, ये 9 और ये 6, 4096। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू ये इधर स्क्वायर में इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4096। अगर ये भी अगर आपको डाउट हो रहा हो, क्या हो रहा है कि ये कैसे हो गया, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके लिए डीपीएस में पड़ा हुआ है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो है, ठीक है। डीपीएस कराने का मेन मकसद ही यही था कि जब आप पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे क्या हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पीड से हो रहा है ये वीडियो, ठीक है। तो अब देखिए 4096 का क्या करिए आप, 4096 का क्या, स्क्वायर रूट करना, ये डिवीजन मेथड है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर कर लीजिए, ये 2, ये सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36, है ना। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 6 12, यहाँ पर 96। क्लियर हो पा रहा है ना, पेयर में उतरेगा और फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 करना 4, यहाँ पर क्या हो गया 64, क्या हो जाएगा 64। x इक्वल टू 64, x ही हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर, क्या है x हमने क्या मान रखा है, स्मॉलर नंबर। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन यहीं पर अगर घुमा देता है एक मिनट के लिए, देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि अपना आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 64 जो स्मॉलर नंबर है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पर अगर आप ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार कह दिया होता कि ग्रेटर नंबर फाइंड करना है, तो 64 आंसर ना होकर क्या होता है 64 इंटू 2, ग्रेटर नंबर क्या है 2 इंटू 64, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर पूछा है तो आंसर यही होगा, लेकिन ये भी हो सकता था, ठीक है। क्लियर है? हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। ध्यान दीजिए यहाँ ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए 4 ये यूनिट प्लेस पे हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये यूनिट प्लेस पे होंगे तो जो डिजिट होगी वो ऑड नंबर, सॉरी जो नंबर होगा वो ऑड नंबर नहीं होगा, इवन हो जाएगा। इट मींस आवर डी ऑप्शन इज, है ना, रिजेक्टेड, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर किससे, अगर जीरो आगे कर नहीं सकते, जीरो आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डिजिट यूटिलाइज नहीं माना जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सबसे आगे, फिर 0, फिर उसके बाद छोटा क्या है 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है, ये हमारा डिजिट हो जाएगा 10,345। ये आवर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन इन्होंने, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है आई थिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन अर्न्स रेट 15 रुपीज पर आवर, है ना, कोई आदमी काम कर रहा है, वो 15 रुपए पर घंटे पा रहा है, ठीक है, 15 रुपए 15 रुपीज पर आवर, ठीक है, हिज वर्क इफ ही वर्क 8 आवर्स फॉर 5 डेज। अगर पर डे वो 8 आवर करेगा, 5 दिन के लिए कर रहा है, तो उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी, क्या होगी, टोटल अर्निंग इन्होंने पूछ रखा, क्या पूछा है, टोटल अर्निंग, ठीक है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो पहले आप ये पता करेंगे कि वो 5 दिन में कितने घंटे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टोटल आवर्स, ठीक है, टोटल आवर्स वर्किंग, समझ पा रहे हो, जो वर्क कर रहा है यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो कितने आवर्स हो जाएगा, एक दिन में 8 आवर, तो 5 डेज में कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा 40 आवर, ठीक है। अब टोटल अर्निंग क्या, टोटल अर्निंग कैसे होगा, देखिए मैं शॉर्टकट में इसलिए कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, मैं ये सब मानकर चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आसान है, ठीक है। टोटल अर्निंग क्या होगी, एक आवर्स में 15 रुपीज, तो 14 आवर्स में कितना हो जाएगा 15 इंटू 40, है ना, 15 इंटू 40 दैट इज आवर 15 4 जा 60, और ये 600 रुपीज, कितना हो गया ये 600 रुपीज, क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि क्या बोला है, उसकी टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितना, पहले हम घंटा निकालेंगे, आवर्स निकालेंगे, कितना आवर्स वो वर्क कर रहा है, उसके बाद क्या करेंगे हम उसको, उसके एक पर आवर्स के अर्निंग से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर हो पाया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। किससे है? सिंपल इंटरेस्ट से दिख रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस 300 रुपीज एट 6% पर एनम फॉर 2.5 ईयर इज इक्वल टू। यहाँ पर मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या मैं मार्क कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन अगर आपके लिए करूँ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन कहाँ कराया गया है? सिंपल इंटरेस्ट का अगर आप डीपीएस अगर ये करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के डीपीएस में ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। मैं सॉल्यूशन अगर करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन में करता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि इसका प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल पी में लिख दे रहा हूँ 300 रुपीज। क्या लिख दिया? 300 रुपीज। रेट कितना है? रेट कितना है? 6% पर एनम। ठीक है, पर एनम। और टाइम कितना है? टाइम कितना दे रखा हुआ है? 2.5। इट मीन्स 5/2 ईयर्स। क्या है? 5/2 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए आप SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते होंगे, PRT/100। ठीक है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ऐसे भी लिखा जाता है। PRT/100 ये सिंपल में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? SI P की वैल्यू कितनी है भाई? 300। R की वैल्यू क्या है? 6। और टाइम की कितनी वैल्यू है? 5/2 अपॉन 100। क्लियर पा रहा है? ये 2 से यहाँ कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 जा, ये 0 ये 0, इस 0 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? SI इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 है ना। 3 इंटू 3 इंटू 5। SI की वैल्यू कितनी हो गई? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 रुपीज। क्या हो जाएगा? 45 रुपीज। ठीक है, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जो पूछा हुआ है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही इन्होंने पूछा हुआ है। कितना हो गया? 45 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर रिक्वायर फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर विल बी। इसमें कह रहा है कि ये मान लीजिए एक क्या है ना, फ्लोर है। क्या है? फ्लोर है। ठीक है, ये फ्लोर है, समझ लीजिए इसको रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में। ये कितना है? 4.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक कितना है? 4.5 मीटर। ठीक है, और ये कितना है? 3.6 मीटर। ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, इस साइड को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर है। इट मीन्स ये 50 सेंटीमीटर इधर से भी रहेगा, 15 सेंटीमीटर इधर से भी रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे टाइल्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? स्क्वायर शेप में। ध्यान दीजिए, है ना। क्या पूछा है? नंबर ऑफ टाइल्स। क्या पूछा है? नंबर ऑफ टाइल्स। स्क्वायर शेप के टाइल्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 50 सेंटीमीटर लेंथ भी रहेगी, 50 सेंटीमीटर ब्रेथ भी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर में। अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखें तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होना तय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर आपके लिए सॉल्यूशन, ये मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कितने टाइल्स स्क्वायर वाले लगेंगे, ये इनका क्वेश्चन है मेन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन से अगर करने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहाँ पढ़ा गया है? मेजरमेंट में। कहाँ? मेजरमेंट में, है ना। मेजरमेंट चैप्टर आप डालेंगे, मेजरमेंट। अगर यूट्यूब पे आप सर्च करना चाहते हैं मेजरमेंट बाय ज्योमेट्री स्कूल, है ना, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। मेजरमेंट में बढ़िया से पढ़ाया गया विस्तार में। ठीक है ना। अब देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ 3.6 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3.6 मीटर इक्वल टू 3.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार 4.5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू 100
सेंटीमीटर। देखिए मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जितना कम आपको कैलकुलेशन करना पड़े उतनी अच्छी बात है। क्या है, उतनी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स कौन से शेप का, स्क्वायर शेप का, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर, किसका, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल्स, है ना, वन टाइल्स लिख दे रहा हूँ। टाइल्स किस शेप का है, स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में क्या है, टाइल्स है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ टाइल, है ना, वही है शेप है, टाइल्स कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स अगर मुझे यहाँ करना है, नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ फ्लोर क्या है हमारे पास 3.6 इंटू 100, है ना, इंटू 4.5 इंटू 100। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल्स क्या हो जाएगा 15 इंटू 15। क्लियर हो पा रहा है ना। देखिए यूनिट भी रहता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे भी 2 बार सेंटीमीटर रहता है, ऊपर भी 2 बार सेंटीमीटर, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे 15 यहाँ 0.3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और यहाँ 25 जा 100। ठीक है, अगर इस डिविजिबिलिटी से आपको कोई दिक्कत हो रही तो हमारा सबसे पहला वीडियो जो नंबर सिस्टम करके होगा, क्या होगा, नंबर सिस्टम, है ना, जो डीपीएस में डेली प्रैक्टिस सेशन चलाया था, उसमें जो सबसे पहला वीडियो है डीपीएस का नंबर सिस्टम करके होगा, उसमें यही बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 से इसको मैं कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 0.1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 3.6 इंटू 20 इंटू 0.1 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो है, ये एक डेसिमल हटाएगा और एक जीरो लग जाएगा, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ ये डेसिमल हटा देगा। इट मीन्स 36 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर हो पाया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 3 6 और एक 7 720 टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स लगेंगे, 720 टाइल्स। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कह रहा है अ बस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर एट 5:30 PM, है ना, on a day and reaches अमृतसर at 7:35 AM। ध्यान दीजिए यहाँ PM है, यहाँ AM है। ठीक है, द नेक्स्ट यहाँ पर ये, ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ पर 5 मिनट्स होंगे। ऑप्शन इन्होंने थोड़ा सा 5 मिनट्स कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में 5 मिस्टेक हो गया। द नेक्स्ट डे द टाइम टेकन बाई बस टू रीच अमृतसर इज। इसमें ये कह रहा है कि कोई जो बस है ना, वो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए ये दिल्ली है, क्या है, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ये अमृतसर, क्या, अमृतसर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 5:30 PM पे चल रहा है, इवनिंग टाइम में। किसमें, इवनिंग टाइम पे। यहाँ कब पहुंच रहा है 7:35 AM। ये कब हो गया, AM का मतलब मॉर्निंग है। ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या पड़ा होगा, 12 भी पड़ा होगा। क्या होगा, 12 मिडनाइट, है ना, ये भी पड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सॉल्यूशन अगर करना चाहूँ, ये पूछ रहा है कि इस ड्यूरेशन में उसको कितना टाइम लगा, है ना, टाइम टेकन बाय बस टू रीच अमृतसर। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ 30 मिनट यूं ही रहने दूं, अगर मैं 6 से काउंट करूँ तो यहाँ पर 7 में पहला हावर बीत देगा, 8 में दूसरा हावर, 9 में तीसरा हावर, 10 में, है ना, चौथा हावर हो जाएगा, फिर 11 में क्या हो जाएगा, पांचवा हावर, 12 में 6 हावर, है ना, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 तो होगा ही। 35 यूं ही रहने दीजिए, 35 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है ना, 7:35 पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना
1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर क्या हो गया, आवर्स कितने लग रहे हैं, आवर्स कितने लग रहे हैं 13, कितने 13। और मिनट कितना लग रहा है, देखिए अभी मिनट कितना लग रहा है 30 + 35 दैट इज 65। समझ पा रहे हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम टेकन बाई बस, ठीक है। टोटल टाइम कितना ले रहा है 13 आवर है, और प्लस 65 को क्या लिख सकते हैं 60 + 5, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, इट मीन्स 14 आवर्स, ठीक है। 14 आवर्स प्लस 5 मिनट्स, 14 आवर्स प्लस 5 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। टोटल टाइम इतना लेगा बस, कितना 14 आवर 5 मिनट्स। और हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर कई लोग क्या करेंगे जो AM PM का नहीं ध्यान देंगे, इसमें मेन क्वेश्चन का इनको मोड़ने का तरीका AM और PM है। अगर आप यहाँ PM अगर कंसीडर करते तो 2 आवर 5 मिनट आपका आंसर आ जाता। अगर जो बाई मिस्टेक अगर जो कर दिया ना तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हो पाया, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ग्राफ का है ना, ग्राफ आपको पढ़ाया गया, टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ाया गया है ना। तो अगर आप उस वीडियो के थ्रू नहीं गए हैं तो जाइए, ठीक है। वहां पर टाइप्स ऑफ ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ है ना, और उसके बाद पाई चार्ट है, बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ है, क्या है ये बार ग्राफ है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना। ये क्या है बार ग्राफ का टाइप है, ठीक है ना। ये बार ग्राफ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट C and D टुगेदर एंड B and A, B and E। यहाँ पर क्यों कुछ इस प्रकार करने चाह रहा है कि 2 ग्रुप्स है ना। एक ग्रुप में कौन है C और D है, ठीक है। एक ग्रुप में कौन है C and D है, दूसरे ग्रुप में कौन है A है, B है और E है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में कौन है A है, B है और E है। जैसे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर पहले ग्रुप में कौन है C + D है, दूसरे ग्रुप में कौन है A है प्लस B है प्लस E है, ये 3%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इस ग्रुप के द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन और जो इस ग्रुप के द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन, उसमें डिफरेंस कितना, क्या है डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए C कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, C ये रहा हमारे पास C, ठीक है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, ये क्या है, इसको आप मिलाएंगे तो ये हो गया 14, कितना 14 प्लस D कितना सॉल्व कर रहा है, ये रहा D कितना सॉल्व कर रहा है, ये रहा 10, है ना। कितना है ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज आउट 24, ठीक है। C और D दोनों मिलकर कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 24। A कितना कर रहा है, A कर रहा है यहाँ पर 4 क्वेश्चन, कितना 4 क्वेश्चन। B कितना कर रहा है, B कर रहा है 8 क्वेश्चन, कितना 8 क्वेश्चन। और कौन बचा, E बचा, E कितना कर रहा है, ये भी 8 ही कर रहा है, कितना कर रहा है 8 क्वेश्चन। ये कितना हो जाएंगे 8 8 16 4 20। अब देखिए डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 4, क्या होगा 4। यही 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होगा 4, यही डिफरेंस पूछा, क्या पूछा है डिफरेंस, और डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो पाया, ये रहा 2004 का मैथ के सेक्शन का पूरा वीडियो, है ना। पार्ट सेकंड रहा, पार्ट फर्स्ट पहले हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए मेरा क्या प्लान है कि हर ईयर का वीडियो, जैसे अगला जो वीडियो आएगा वो 2005 के क्वेश्चन पेपर, है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो रहा है। उसमें क्या होगा 10 क्वेश्चन पहले फर्स्ट पार्ट में, 10 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में। क्लियर हो पा रहा है, तो इस प्रकार से कराया जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड पार्ट। अब मैं ये आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस चैप्टर में वीकनेस है तो आप उस चैप्टर का DPS, है ना, आप टाइटल में देखेंगे जो वीडियो है, कहाँ जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में GNV वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पर टाइटल लिखा होगा, है ना, कि ये किस संबंधित किससे वीडियो है, ठीक है। तो वहां पर आप चैप्टर देख लेंगे, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है उस चैप्टर के थ्रू प्लीज जरूर जाइए, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ही कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बहुत उतना मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 महीना पर्याप्त टाइम है मैथ के सेक्शन के लिए, ठीक है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर, वाइडली शेयर करें, ठीक है। क्योंकि जितने लोग जानेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतना कंटेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं, ठीक है। और ये सब इतने फायदे हैं, और मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा, ठीक है, इसी 2005 के पेपर के साथ, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव नाइस डे।